कैसे पता करें कि दो रेखाएं समांतर है या नहीं। एक ही तल पर दो रेखाएं समांतर होती है यदि उनके ढाल समान हो, मतलब M1 बराबर M2 हो, दोनों के ढाल बराबर है तो रेखाएं समांतर है, अन्यथा वे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि दो रेखाएं y बराबर M1 अक्ष प्लस C1 और y बराबर M2 अक्ष प्लस C2 है तो वे समांतर होगी यदि M1 बराबर M2 दोनों रेखाओं का ढाल बराबर हो। M1 और M2 रेखाओं का ढलान है। यदि दो रेखाएं A1 अक्ष प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 और A2 अक्ष प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 है तो समांतर होगी यदि A1 बटा B2 A2 बराबर B1 बटा B2 है, या फिर A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 बराबर 0। अगर ये दोनों है तो रेखाएं समांतर होगी। रेखा 3x माइनस 1 बराबर y के समांतर तथा बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो इसमें क्या देगा, समांतर रेखा है और बिंदु देख रहेगा, तो इस रेखा का समीकरण याद करना। आंसर दिया हुआ है। बिंदु 1,2 और रेखा का समीकरण है 3x माइनस 1 बराबर y। तो यह होगा y बराबर 3x माइनस का 1। तो इसमें अगर इसको लिखेंगे इस समीकरण को y बराबर mx प्लस c के बराबर करेंगे तो इसमें m बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब इसको हम बोल सकते हैं M1, क्यों, इसमें क्या दे रहेगा समांतर। तो अगर जब रेखाएं समांतर होती है तो M1 बराबर M2 होता है, तो अब M2 का मान भी हो गया 3। अब लिखेंगे M2 बराबर 3 तथा बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमें क्या दिया, ढाल भी दिया हो और बिंदु दिया हो, तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये तो हो गया x1 और y1। m बराबर हो गया 3, y माइनस y2 y1 का मान 2 बराबर m2 का मान 3, x माइनस x1 का मान 1। 2 माइनस x बराबर 3 को x से 3 x, 3 को माइनस 1 माइनस का 3। तो ये होगा y, अब ये प्लस का इधर आती है माइनस का 3x माइनस का 2, ये आता है प्लस 3 बराबर 0। तो ये y माइनस 3x, अब यहाँ प्लस का 3 माइनस का 2, तो ये बच गया प्लस का 1 बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण, आंसर। या फिर इसको चेंज करके भी लिख सकता हूँ, y बराबर y माइनस 3x बराबर, यहाँ प्लस का इधर आते माइनस का, ये भी हो गया रेखा का समीकरण, ये भी आंसर। फिर इसको चेंज करूँगा,
तो माइनस का 3x प्लस वाई बराबर -1। यह भी रेखा का समीकरण। या फिर इसको चेंज करूँ तो माइनस का 3x प्लस वाई या प्लस का 1 बराबर 0। ये भी हो गया रेखा का समीकरण। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। बिंदु -4, -3 से होकर जाने वाली तथा रेखा 3x - 5y + 10 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण याद करो। आंसर बिंदु -4 -3 रेखा का समीकरण है 3x - 5y + 10 बराबर 0। तो इसमें इस रेखा के समीकरण से क्या याद करें कि पहले डाल माइनस का 5 बराबर माइनस का 3x, ये इधर से माइनस का 10, तो y बराबर हो गया 3x बटा ये इधर गुणा में इधर से भाग में -5 10 बटा माइनस का 5। y बराबर हो गया माइनस माइनस के 3x बटा 5 माइनस माइनस प्लस 10 बटा 5। y बराबर हो गया 3x बटा 5, ये हो गया 2। तो इसमें m बराबर हो गया m1 बराबर 3 बटा 5, तो m2 भी हो जाएगा 3 बटा 5, क्योंकि समीकरण में दिया हुआ क्या समांतर है, तो दोनों का ढाल बराबर होगा। अब लिखेंगे ढलान 3 बटा 5 तथा बिंदु -4 -3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण था y - y1 m x - x1। x1 का मान तो हो गया बराबर -4, y1 का मान हो गया -3, m बराबर हो गया 3 बटा 5। अब ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा y -3 बराबर 3 बटा 5 x -4। माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 बटा 5 x। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 y प्लस 3 बटा 5 x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या है भाग में इधर आते कोणा में 5 y प्लस 3 बराबर 3 x प्लस 4। 5 को इससे गुणा तो 5y, 3 को 5 से गुणा तो 15 बराबर 3 को x से गुणा तो 3x, 3 को 4 से गुणा तो प्लस 12 5y। अब यहाँ पर क्या प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का 3। अब यहाँ प्लस का 15, ये इधर प्लस का, इधर आते हैं माइनस का 12 बराबर 0। तो 5y माइनस 3x, 12 में से 15 में से 12 गया तो प्लस 3 बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण। बिंदु 2, 3 से होकर जाने वाली तथा सरल रेखा 3x + 4y बराबर 6 के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। आंसर रेखा का समीकरण 3x + 4y बराबर 6।
बिंदु से होकर, तो बिंदु है 2,3 3x + 4y बराबर 6। तो अब इसको लेकर y के बराबर 4y बराबर, यहाँ पर क्या प्लस का इधर आते -3, ये प्लस 6, तो y बराबर हो गया -3x/4 + 6/4। y बराबर -3/4x + 3/2। 2 से कैंसिल हो गया 2, तो ये वो m1 बराबर हो गया इसमें 3/4, तो m2 भी हो जाएगा -3/4। क्योंकि अगर समांतर रेखाएं हैं तो दोनों का ढाल बराबर होता है। तो फिर लिखेंगे ढाल -3/4 तथा बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1। तो x1 बराबर हो गया 2, y1 बराबर हो गया 3, m बराबर हो गया -3/4। अब ये मान रखेंगे y -3 बराबर m का -3/4 x -2। अब यहाँ पर गुणा में भाग में इधर थे गुणा में 4 y -3 बराबर -3 x -2। 4 को गुणा करें तो ये 4y, 4 को 3 से माइनस का 12 बराबर -3 को x माइनस का 3x माइनस प्लस 3 को 2 से गुणा 6 4y -12। इधर माइनस का इधर आते प्लस का, अब इधर प्लस का इधर आते माइनस का 6 बराबर 0। 4y + 3x माइनस के 12 और माइनस के 18 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण। कैसे पता करें कि दो रेखाएं लंबवत है या नहीं? एक ही तल पर दो रेखाएं लंबवत होती है यदि उनके ढलानों का गुणनफल -1 हो। यदि दो रेखाएं y बराबर m1x + c1 और y बराबर m2x + c2 है तो वे लंबवत होगी यदि m1 × m2 का बराबर -1। m1 और m2 रेखाओं का ढलान है। यदि दो रेखाएं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2x + c2 बराबर 0 है तो वे लंबवत होगी यदि a1/b1 बराबर -b2/a2 या a1 × b2 बराबर b1 × b2 का मान अगर 0 आ रहा है तो वह रेखाएं लंबवत होगी। या फिर दोनों रेखाओं के ढलानों का मान को गुणा करने पर अगर -1 प्राप्त हो रहा है तो रेखाएं लंबवत है। सरल रेखा x - 2y + 3 बराबर 0 के अभिलंब में बिंदु 1, 2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो मान लीजिए ये रेखा हो गई x - 2y +
3 बराबर 0। इस पर कोई रेखा अभिलंब है तो वो बिंदु से गुजरी 1, 2 से गुजरी ये रेखा, तो इसका ढाल हो गया M1 और इसका ढाल हो गया M2। तो अभिलंब कोई रेखा है तो पता है हमें कि अभिलंब होगी तो M1 इंटू M2 का मान होता है -1। तो समीकरण x -2y + 3 बराबर 0। तो अब इसको लिखेंगे y बराबर mx + c में। तो यहाँ से इस रेखा का ढाल प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y बराबर यहाँ पर -x -3। y बराबर हो गया x बटा -2 -3 बटा -2। तो y बराबर हो गया x बटा 2 + 3 बटा 2। तो M1 का मान हो गया 1/2। जब हमारे को पता है कि M1 इंटू M2 बराबर होता है 1/2 बराबर होता है -1। तो M2 का मान कितना 1/2 इंटू M2 बराबर -1। अब यहाँ पर गुणा में इधर आते ही चले जाएगा, भाग में इधर आते हो जाएगा गुणा। तो M2 बराबर हो जाएगा -1 इंटू 2। तो M2 बराबर हो जाएगा -2। अब हमारे पास है जैसे x1, y1 से गुजरने वाली तथा प्रवणता M वाली रेखा का समीकरण। समीकरण हो जाएगा y y1 m x x1। तो इसमें क्या m का मान तो हो गया -2 और x1 का मान हो गया बिंदु से गुजरे थे 1, 2 से 1। y1 का मान हो गया 2। अब ये मान रखेंगे इसमें y -2 बराबर -2 x -1 y -2 इसको -2 को x होना -2 माइनस प्लस और 2 को 1 से 2 y। अब यहाँ पर क्या माइनस का इधर था प्लस का 2x -2 ये इधर का प्लस का इधर आता है इस -2 बराबर 0। तो y बराबर हो गया 2x -4 बराबर 0। ये हो गया इस रेखा का समीकरण। बिंदु 1, 2 से जाने वाली वह रेखा y + x + 1 बराबर 0 पर लंब एक सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए। ये रेखा हो गई y + x + 1 बराबर 0। ये मान लीजिए न कोई अभी बिंदु से गुजर रही है और इस रेखा पर लंब है ना 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये भाई 1, 2 से गुजरी, तो इसका ढाल हो गया M1 और इसका ढाल हो गया M2। तो हमें पता है कि M1 M2 बराबर होता है -1 अगर रेखा लंब है या लंबवत है। समीकरण था y + x + 1 बराबर 0। y बराबर यहाँ पर क्या प्लस का इधर है माइनस, ये प्लस का ये माइनस का 1। तो M1 बराबर हो गया -1। तो यह M1 इंटू M2 बराबर है -1। M1 का मान -1 M2
बराबर -1। अब यहाँ पर क्या गुणा में, इधर आते भाग में, तो m2 बराबर हो जाएगा -1 बटा -1 बराबर माइनस का प्लस का 1। अब पता है कि x1 बिंदु दे रखा था 1, 2 तथा 1,2 से गुजरने वाली तथा प्रवणता 1 वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण हो जाएगा y1 m x माइनस x1। m बराबर हो गए 1, x1 बराबर हो गए 1, y1 बराबर हो गया 2। अब ये मान रखेंगे समीकरण में, y माइनस y1 का मान 2 बराबर m1 का मान 1, x माइनस x1 का मान 1, 2 माइनस y माइनस 2, 1 को x माइनस का 1, y यहाँ पर प्लस का, इधर माइनस का माइनस का 2, इधर माइनस का, इधर आते प्लस का बराबर 0, y बराबर y माइनस x। अब यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच गया बराबर 0। यह हो गया उस रेखा का समीकरण। आंसर बिंदु 2,3 से होकर जाने तथा रेखा x प्लस y बराबर -2 पर लंब रेखा का समीकरण याद कीजिए। आंसर बिंदु 2,3 रेखा का समीकरण x प्लस y बराबर -2। तो y बराबर हो गया माइनस का 2, अब यहाँ प्लस का अक्स था, इधर है माइनस का अक्स, तो ये अक्स बराबर माइनस एक्स माइनस का 2। तो m1 बराबर हो गया माइनस का 1। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो m1 गुणा m2 बराबर होता है माइनस का 1। तो यह हो गया -1 इंटू m2 का m2 बराबर माइनस का 1। अब ये चीज़ क्या है, गुणा में तो इधर आते भाग में, तो m2 बराबर हो गया -1 बटा -1 बराबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली तथा प्रवणता या ढाल 1 वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, m बराबर 1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। अभी मान रखेंगे इसमें y माइनस 3 बराबर 1, x माइनस 2, y माइनस 3 बराबर 1 को x माइनस का 2, y अब यहाँ पर प्लस का, इधर आते माइनस का, ये माइनस का थे, इधर आते प्लस 2,
बराबर 0, वाई माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस कर दो तो माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण आंसर। दूसरा, इसी को चेंज करें तो ये हो सकता था वाई माइनस एक्स, अब यहाँ पर प्लस का था माइनस का इधर आता है प्लस का हो गया, यह हो गया रेखा का समीकरण। दूसरा ये होता माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये भी हो गया रेखा का समीकरण। या फिर इसमें से माइनस कॉमन लेके यह हो गया समीकरण का आंसर। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बिंदु -1, 0 से होकर जाने वाली और रेखा x + 5y = 4 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आंसर। बिंदु -1, 0 समीकरण दे रखा x + 5y = 4, तो इससे m1 निकालेंगे, 5y बराबर माइनस का x + 4, y बराबर माइनस का x बटा 5 + 4 बटा 5, तो m1 का मान हो गया माइनस का 1 बटा 5। तो जब पता है कि m1 × m2 बराबर होता है माइनस का 1, जब रेखाएं लंब हो m1 का मान माइनस का 1 बटा 5 × m2 बराबर माइनस का 1। अभी ये चीज़ क्या है, गुणा में इधर आती है भाग में, तो ये जगह m2 बराबर माइनस का 1 बटा 5। तो ये ऊपर से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 × 5, तो m2 का मान हो गया 5। हमें दिया गया बिंदु -1, 0 तथा प्रवणता बराबर 5 वाली रेखा का समीकरण। तो y बराबर y1 m x - x1, m का मान हो गया 5, x1 का मान -1 और y1 का मान 0। y - 0 बराबर 5 x - 1, y बराबर, y में से 0 को दे दीजिए, y बच गया, x को 5, अभी माइनस प्लस तो x + 1, y बराबर 5x + 5, y अब यहाँ पर प्लस का माइनस का 5x, ये प्लस का माइनस का 5 बराबर 0। ये हो गया उस रेखा का समीकरण।